नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा। आज के समाचारों में आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। पेट्रोलियम मंत्री आज हुए सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक। दल खालसा ने नानक शाह फकीर फिल्म के खिलाफ जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपा मांग पत्र। कांग्रेस ने मांगा गिरिराज का इस्तीफा। अब खबरें विस्तार से। श्री गुरु रामदास लंगर हाल में लंगर पकाने के लिए व्रतों में आने वाले सिलेंडर को घरेलू कीमत पर दे सरकार। साबका पेट्रोलियम मंत्री और उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक ने पेट्रोलियम मंत्री को इसके लिए अपील की। वे आज सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जब वे पेट्रोलियम मंत्री थे उस वक्त उनके पास एक फाइल आई थी जिसमें गुरुद्वारा साहिबान में लंगर बनाने और हॉस्टल की व्रतों में आने वाले सिलेंडर को कमर्शियल रेट पर दे जाने की तरजीह की गई थी। पर उन्होंने इस सोच को कहा कि लंगर संगत के लिए बिना किसी भेंट के छिकाया जाता है और इसको कमर्शियल क्यों, यह तो घरेलू के रेट पर ही मिलना चाहिए। स्वर्ण मंदिर में आकर सारा दर्शन लेकर मैं अपने आप में धन्य हुआ हूँ। इसके पहले भी 2000 के वर्ष में मैं आया था, लेकिन उससे भी आज बढ़कर अच्छी व्यवस्थाएं देखी। लंगर जिस प्रकार से चल रहा है दुनिया में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा और जिस अनुशासन के साथ लोग शांतिपूर्वक दर्शन ले रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये विशेषता है पंजाब की, भारत की और लोगों के मन में जो श्रद्धा होती है उसकी। व्यवस्थापन को मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैंने पूछा भी यहाँ आने के बाद, क्योंकि जब मैं पेट्रोलियम मंत्री था उस समय पर पहले के सरकार ने निर्णय किया था कि लंगर को, स्कूल के हॉस्टल को जो एलपीजी का सिलेंडर दिया जाता है वह कमर्शियल रेट से देना चाहिए। जब मेरे सामने ये फाइल आई तो फिर मैंने कहा भाई ये कोई व्यापार के लिए लंगर नहीं चलता है, मुफ्त में दिया जाता है और जब मुफ्त में दिया जाता है तो सरकार को उससे ज़्यादा पैसे लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसा कह के मैंने निर्णय किया था। अब मुझे पता चला कि बाद में उसमें कुछ बदल गया है। मैं आग्रह करूंगा अब नए पेट्रोल मंत्री को कि इसके बारे में कम से कम जहां जहां गुरुद्वारा में या इसी प्रकार के अन्य मंदिरों में मुफ्त में लोगों को प्रसाद दिया जाता है, वहां के सिलेंडर पर घरेलू दाम जो होता है वही लगाना चाहिए। देखे कैसे होता है, लेकिन सारा देखकर आज मैं प्रसन्न हो गया। अधिकारियों से दुखी होकर जहरीला पदार्थ निकलने वाले पीएसपीसीएल के डिप्टी चीफ बलबीर सिंह अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बलबीर सिंह की मौत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी पत्नी के बयान पर शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और जांच में आरोप साबित होते ही उसके आधार पर केस दर्ज कर लिया जाएगा। मेरा नाम कमला देवी है, मेरे हस्बैंड का नाम बलबीर सिंह जो कि डिप्टी चीफ इंजीनियर ਸੀਗੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂਟਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੈ ਤੇ ਮੇਨ ਤੇ KL ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈਣ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਓਵਰਬਰਡਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ KL ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਮਹਿਕਮੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਪੋਸਟਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ LK ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, जो इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई जी अमल च ली जाएगी। हिंदी फिल्म नानक शाह फकीर का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज संत समाज दमदमी टकसाल और दल खालसा ने इस फिल्म के खिलाफ जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने इस फिल्म को लगाने और फिल्म में से ऐतराज योग सीन को हटाने की मांग की गई है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸਿੱਕੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ और दल खालसा वालों सरदार कमरपाल सिंह जी एक मंग पत्र दे के गए हैं कि इस फिल्म दे विच गुरु नानक साहब नूं एक मनुख के रूप दे विच फिल्माया गया है। जो संगतां दे वालों ये सारी मंग उठ रही है, अगर जे गुरु नानक साहब नूं किसी मनुख के रूप विच किसी मनुख ने गुरु नानक साहब का रोल किया है तो ये बिल्कुल ही बर्दाश्त तो बाहर है। सिक्के दे नाल बार-बार गल होण ते उसने इस गल दे उत्ते अपना विश्वास प्रगटाया कि ये किसी आदमी का रोल नहीं है और ये गल 7 तरीक नूं मीडिया के सामने स्पष्ट करेगा। अगर ये गुरु नानक साहब का रोल किसी आदमी के रूप में आउंदा है तो इस दे उत्ते बिल्कुल भी संगतां बर्दाश्त नहीं करनगियां, इस दे उत्ते कोई कार्रवाई करने वास्ते विचारना होवे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। उस जिहड़ी साडे वल्लों नूं पत्रिका दी गई है वो गल स्पष्ट लिखी है कि तुसी गुरु नानक साहब के जीवन से नानक शाह फकीर फिल्म बना रहे हो, शब्द बना रहे हो। गुरमत के प्रचार ते प्रसार वास्ते सलाघायोग उपराला है। जिवें 4 साहिबजादियां की फिल्म बनी,
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇਹ ਘੜੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਘੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, क्योंकि सिख जगत इस फिल्म ਨੂੰ बर्दाश्त नहीं करेगा। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ भी कीमत ਤੇ इस पिक्चर ਨੂੰ ਚੱਲਣ नहीं देंगे। कस्टम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान के तस्करों ने समझौता व गुड्स ट्रेन के मैकेनिकल पुर्जों को हेरोइन की तस्करी का साधन बना लिया है। भारतीय रेलवे विभाग सीमा शुल्क विभाग को भी एक तकनीकी टीम उपलब्ध कराई जाए ताकि कस्टम अधिकारी भी रेलवे के तस्करों के बारे में जान सकें। उन्होंने DRM फिरोजपुर को कई बार पत्र भी लिखे हैं, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। अटारी रेलवे स्टेशन में ट्रेनों की चेकिंग के लिए कस्टम विभाग ने 8 डोर फ्रीडम मेटल डिटेक्टर 22,91,000 रुपए की राशि से खरीदे हैं। इससे 4 ICP अटारी, 2 LCS अटारी व 2 श्री गुरु रामदास श्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में स्थापित किए जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो हमने 2014-15 में जो भी हमने अपनी कार्य के और उन कार्यों को करते हुए जो हमारे अचीवमेंट्स हैं वो हम आपके सामने आपको बताएं। 4-5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं हाईलाइट चाहूँगा। सबसे पहले कि सीमा शुल्क विभाग यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को भी देखता है और जो रेवेन्यू कलेक्शंस होती हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, तो हर सीमा शुल्क आयुक्तालय को हर साल एक एज अ टैक्स एजेंसी एक टारगेट मिलता है सरकार मीट करने के लिए। हमको 1,000 का टारगेट दिया गया था और हमने 1,000 करोड़ के अगेंस्ट 1,010 करोड़ रुपया सीमा शुल्क कलेक्ट किया, जो हमने टारगेट को हमने सरपास किया। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस। The second part of which important event which I would like to share with you is that हमने इस हमारे अधिकारियों ने इस साल रिकॉर्ड सीजर किए हैं गोल्ड के। दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू। हर तरह का मोडस ऑपरेंडाई हमने वहाँ पर एयरपोर्ट पर उस मोडस ऑपरेंडाई को तोड़ा। हमने लगभग 7 करोड़ वैल्यू का गोल्ड सीज किया। उसमें करीब हमने शायद हमने करीब 27 केसेज ऐसे एयरपोर्ट पे थे जिसमें 7 करोड़ लगभग का गोल्ड हमने सीज किया और उसमें 11 लोगों को हमने अरेस्ट भी किया। उन अरेस्टेड लोगों में ना केवल वो लोग थे जो कि गोल्ड को बाहर से लेके आए, उन अरेस्टेड लोगों में वो भी लोग थे जिन्होंने एज डोमेस्टिक पैसेंजर अपने आप को निकालने की कोशिश करी एयरपोर्ट से और उनके पास से गोल्ड पाया गया। तो इस तरह के मोडस ऑपरेंडाई हमने यहाँ पर एयरपोर्ट पे बस्ट किए और ये एक रिकॉर्ड सीजर है इस कमिश्नरेट में अभी तक। और ये तब इसलिए हो पाया, हमने कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए थे लास्ट ईयर। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमने जनवरी 2014 में एयरपोर्ट पे एक एयर इंटेलिजेंस यूनिट सेटअप करी थी और एक रेल इंटेलिजेंस यूनिट सेटअप की थी। तो जब हमने डेडिकेटेड यूनिट सेटअप की, उनका ये मैंडेट था कि जो इस तरह की कोई कॉन्ट्राबैंड को अब ला के लेके आने की कोशिश करता है, आप उसको रोकिए।
तो ये ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस है कि एक साल के अंदर उन्होंने बीते साल में ये इतना गोल्ड पकड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अशोभनीय बयान देने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन तेज हो गया है। देहाती कांग्रेस कमेटी के प्रधान गुरजीत सिंह औजला की अगुवाई में देहाती दफ्तर के बाहर गिरिराज का पुतला फूंका गया। औजला ने गिरिराज का इस्तीफा मांगा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਗਿਰੀਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਵੀ ਓਬਾਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਾਤ ਚੋਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਰੀਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੂਗੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ हर ब्लॉक लेवल पे पुतले फूकांगे। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज गुरु नगरी श्री अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में शीश निवाया और वाहेगुरु से रेलवे विभाग को और मजबूत बनाने की अरदास की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने यहां आकर आत्मिक शांति का एहसास हुआ है। उन्होंने कहा कि रेलवे को पंजाब में और मजबूत बनाने और सुधार करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय पंजाब सरकार के साथ मिलकर एक कंपनी बनाएंगे और पंजाब में रेलवे को और भी मजबूत बनाएंगे। पंजाब के लिए तो हमने एक तो पहला फैसला किया है कि उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री जी सम्माननीय सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी, उनके साथ हमारी चर्चा भी हुई है और हमने तय किया है कि पंजाब और रेल मंत्रालय मिलके एक कंपनी बनाएगा। जो कंपनी पंजाब राज्य में जितनी भी रेल की आज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए, जहाँ जहाँ पर कोई नई ट्रेन की या नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी उसको बनाने के लिए, और साथ में जो हमारे स्टेशन हैं उनको बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। हमने तो ये सोचा है कि अमृतसर जो स्टेशन है वो गुरुद्वारा इधर है, लेकिन गुरुद्वारा को लाने का द्वार जो है वो है हमारा स्टेशन, जहाँ पर रोज हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं सालों में, जो उसी द्वार से गुरुद्वारा में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे स्टेशन को सही बनाने के लिए और यहाँ की जो हमारी इथॉस है, हमारा जो कल्चर है, उसको ध्यान में रखते हुए यदि उस स्टेशन को बनाया जाए तो मानता हूँ हमारा एक योगदान अमृतसर जो पूरे विश्व की एक होलीएस्ट सिटी में गिना जाता है उसको ठीक करने के लिए हमारा योगदान रहेगा। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और मैं तो समझता हूँ, मैंने हमारे मित्र को विनती भी की है कि श्री गुरुद्वारा प्रबंधक समिति वो भी यदि आत्मिक साथ में आना चाहती है तो हम सब मिलके स्टेशन को अच्छा करने का काम करेंगे। हमने जिस दिन सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन था, भगत सिंह जी, उधर मैं गया था उनके गांव में, और उस दिन हमने शहीद भगत सिंह के गांव में ही हमने एक नई ट्रेन की शुरुआत की जो अमृतसर आएगी और अमृतसर के बाद वापस हमारे वहाँ पे जाएगी। उसमें हमने ये भी सोचा, मैंने ट्रेन के इनॉग्रेशन के टाइम कहा था कि वो तो वैसे बैसाखी से रोज़ शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें हमने कहा है कि ऐसी ट्रेन में गुरुबानी भी चलनी चाहिए। ये तो सुरक्षित, मैं वही आपको कह रहा था कि हमारे पूरे बजट में हम लोगों ने जो प्रावधान किया है उसमें पहला तो फोकस है हमारे यातायात करने वाले पैसेंजर्स,
उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए। दूसरा है सेफ्टी, जो जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव। तीसरा है पंक्चुअलिटी, कि ट्रेन साथ साथ ठीक तरह। खाना, यहाँ पे लंगर मिलता है, अच्छा खाना रेलवे में क्यों नहीं मिल सकता है। और पांचवा जो है वो लीनियन जैसे सभी सुविधा है। तो ये सब ऑगमेंटेशन का पैसा, यही सब चीज। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पेट्रोलियम मंत्री आज हुए सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक। दल खालसा ने नानक शाह फकीर फिल्म के खिलाफ जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपा मांग पत्र। कांग्रेस ने मांगा गिरिराज का इस्तीफा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। कल तक के लिए दीजिए इजाजत।